अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, डिजिटल सिस्टम, और इससे रिलेटेड कुछ गेट्स हैं और उसकी एप्लीकेशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ये उसका डिजिटल पार्ट है, इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। इसके अंदर हम ऐसा सिस्टम जो है ना स्टडी करते हैं और ऐसी क्वांटिटीज़ को डील करते हैं जो जिसकी दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं और दो ही या लॉजिक स्टेट्स होती हैं। वहाँ तो हमने देखा था जो वैल्यूज़ हैं, अल्टरनेटिंग करंट है, जैसा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो कॉन्टीन्यूसली वेरी करता है, और आउटपुट जो थी वो भी वैसी ही थी, कॉन्टीन्यूसली वेरिंग करती है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है ना हमने वहाँ पर देखा था, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ थी। यहाँ पर यह है कि डिजिटल सिस्टम के अंदर उन क्वांटिटीज़ को डील करते हैं या उन वेरिएबल्स को डील करते हैं जिनकी दो ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, उन्हें हम डिजिटल सिस्टम कहते हैं। जैसे एक स्विच है, वो या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, यानी इसकी दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं। एक आंसर जो है किसी क्वेश्चन का, वो तो या सही हो सकता है, यस हो सकता है, या नो हो सकता है। या एक सर्टेन स्टेटमेंट है जिसे आप ट्रू कह सकते हैं या फॉल्स कह सकते हैं। एक बल्ब जो है वो इधर ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। इस तरह ये दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं कुछ क्वांटिटीज़ के अंदर, कुछ वेरिएबल्स हैं। तो डिजिटल सिस्टम इज़ दैट वन विच डील विद द क्वांटिटीज़ और वेरिएबल विच हैज़ टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ और स्टेट्स। एग्जांपल आ गई। अब ये वेरियस स्टेट्स जो है उनको डिज़ाइन किया गया है, या क्वांटाइज स्टेट्स जो है ना उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। एक को यानी कि दो स्टेटमेंट जो पॉसिबल हैं, वन स्टेट जो है और दूसरी जो है देखें दोनों की बताई गई है। पहला जो है देखें ट्रू होगा, फॉल्स हो सकता है, हाई या लो हो सकता है, वन या ज़ीरो हो सकता है, यस या नो, ऑन या ऑफ, क्लोज या ओपन, ये स्विच के बारे में। तो इस तरह जो ट्रू होगी, हाई होगी, यस होगी, ऑन होगी, क्लोज होगी, उसे हम वन से डिनोट करेंगे। फॉल्स होगी, लो, ज़ीरो या फिर नो, ऑफ और ओपन होगी, उसके लिए ज़ीरो का जो है ना वो डिजिट यूज़ करेंगे। तो ये बाइनरी इंटीजर हम यूज़ करते हैं इनको डिजिटल सिस्टम्स के अंदर ऑपरेट करने के लिए। तो एक जो स्टेट है उसको वेरिएबल वन से, और दूसरा जो स्टेट है उसको वेरिएबल ज़ीरो से डिनोट करते हैं। इनको बाइनरी वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी ये दो हैं। तो इन्हीं दो से जो है ना वो आगे हम जो है ना वो ये सारे गेट्स, लॉजिक गेट्स जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो लॉजिक्स आपके पास आ गई, यानी दो वेरिएबल्स आ गए, इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन पॉसिबल्स हैं जिनको बूलियन अलजेब्रा के अंदर डील किया जाता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं। इसी तरह डिजिटल सिस्टम के अंदर भी कुछ स्पेशल अलजेब्रा होता है जिसे बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं, वो इन डिजिटल क्वांटिटीज़ को डील करता है। यानी जो आपने अभी कहा वन और ज़ीरो से हम डिनोट करेंगे, तो उसको हम यानी बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम उसकी बेस पे तीन ऑपरेशन करेंगे। तो एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। इसमें एंड ऑपरेशन जो है वो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन जैसा है, और ऑपरेशन जो है वो मैथमेटिक्स में एडिशन जैसा है, और तीसरी चीज़ नॉट ऑपरेशन वो मैथमेटिक्स में इन्वर्टर जैसा है, कंजुगेट कह लें, कंजुगेट जैसा है। तो ये तीनों बेसिक फंक्शन है, और इन तीनों बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं। तो हर गेट एक ऑपरेशन जो है ना परफॉर्म करता है और आपको इनपुट लेके आउटपुट जो है ना वो प्रोवाइड करता है। अब इन लॉजिक गेट्स के बारे में देखें, यहाँ पर बताया गया है कि जो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं वो तीन हैं, जिसमें और, एंड और नॉट गेट है। अब इनको आप जो भी इनपुट देंगे सर्टन वोल्टेज लेवल की, या लो होगी या हाई होगी, यहाँ साइड बॉक्स में देखें बताया भी गया है कि लो वोल्टेज किसे कहेंगे। 0 से लेके 0.8 वोल्ट तक जो वोल्टेज इनपुट होगी उसे लो वोल्टेज कहेंगे या फिर 0 से डिनोट करेंगे। 2 से लेके 5 वोल्ट तक जो इनपुट होगी उसे 1 कहेंगे या हाई कहेंगे। तो ये दो इनपुट जो है ना आप लॉजिक गेट्स को प्रोवाइड करेंगे, आपको फिर एक आउटपुट मिलेगी जो इधर लो होगी या फिर हाई होगी। तो यहाँ पर पहला गेट जो देखें वो और गेट है, ये और गेट का सिंबल दिखाया गया है, कर्व शेप के अंदर है इसका। दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, और इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखें यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए और बी, ए प्लस बी नहीं, ए और बी पढ़ते हैं इसको। इसमें आप देखें दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो आउटपुट हाई मिलेगी, यानी एडिशन जैसा इसलिए कहा। देखें 0 और 0 आंसर 0, 1 और 0 आंसर 1, 1 एंड 0 एंड 1 तो आंसर 1 आ गया, 1 और 1 तो आंसर 1 आया। यानी अगर प्लस का करते हैं तो देखें 0 प्लस 0 0 आता है, 1 प्लस 0 1 आता है, 0 प्लस 1 करते हैं 1 आता है, 1 प्लस 1, लेकिन वो तो 2 था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बूलियन अलजेब्रा है, इस वजह से 1 और 1 तो ये 1 ही होगा। डेफिनेटली 1 प्लस 1 होता तो 2 ही होता, लेकिन ये और ऑपरेशन है, सिंबल उसका एडिशन जैसा है।
तो ये मैथमेटिकल उसकी नोटेशन आ गई, बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसको। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि और गेट का सिंबल, ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन आप ड्रा करें। उसके बाद अगली चीज़ है एंड गेट, ये मल्टीप्लिकेशन जैसा है। तो देखें ये बूलियन एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है नीचे, ए एंड बी डॉट से डिनोट किया गया, तो ए डॉट बी नहीं, ए एंड बी पढ़ते हैं। इसमें आउटपुट तब ही 1 होगी जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी, अदरवाइज आउटपुट जो है वो लो रहेगी या 0 रहेगी। तो देखें 0 एंड 0 आंसर 0, 1 एंड 0 आंसर इसका भी 0, 0 एंड 1 का आंसर भी 0, और 1 एंड 1 का आंसर 1 आ गया। तो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड गेट। ये इसका सिंबल है, इसका सिंबल भी डी शेप का है, एंड इसी से याद रखेंगे इसको। उसके बाद है जी बेसिक गेट जो है नॉट गेट, ये इन्वर्टर के तौर पे काम करता है, यानी इन्वर्जन इम्प्लीमेंटेशन करता है ये। आप इसको लो वैल्यू देंगे वोल्टेज की, हाई करेगा, हाई देंगे तो लो करेगा, यानी 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट करता है। तो लॉजिकली इसका जो सिंबल है, देखें यहाँ पर एक ट्रायंगल की शेप है और आगे बबल लगाई हुई है उसकी। तो ए इनपुट दी है, ए इनपुट के ऊपर बार आ जाएगा। तो आप देखें 1 के ऊपर बार आएगा तो 0, 0 के ऊपर बार आएगा तो 1। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी इसी तरह है, x इज इक्वल टू ए बार। तो 1, 1 का बार 0 आउटपुट आ गई, 0, 0 का बार 1 आउटपुट आ गई। तो यहाँ एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट है, ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो इनमें एक ही इनपुट दे रहे हैं, एक आउटपुट मिल रही है। और वो देखें 1 दिया तो 0 मिला, 0 दिया तो 1 मिला यहाँ पे। उससे आगे आ जाएँ कुछ ये यूनिवर्सल गेट्स हैं दो, जिन्हें हम नॉर गेट और नैंड गेट के नाम से जानते हैं। नॉर गेट में ये होगा कि हम और गेट और नॉट गेट को कपल करेंगे, यानी और गेट की जो आउटपुट आएगी उसको हम इनपुट बना देंगे नॉट गेट की। तो जैसे यहाँ देखें आपको और गेट का सिंबल नज़र आ रहा होगा, उसके आगे बबल लगा दी है। तो बबल जो है वो ये नॉट गेट की यूज़ की गई है, मींस पूरा उसको हमने दोनों को मर्ज किया है। तो पूरा सिंबल जो है उसका नॉर गेट का और जो और गेट और नॉट गेट है उन दोनों का कंबाइन किया, तो ये पोर्शन और गेट का और बाकी बबल जो है ना वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखें बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर x इज इक्वल टू ए और b और ऊपर बार आ जाएगा, यानी जो भी आउटपुट थी और गेट की उसका यहाँ पर बिल्कुल उलट होगा। तो देखें 0 और 0, फिर बार आने के बाद जो है ना उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये नीचे है इसका टेबल। और फिर 0 और 1 इसका आंसर भी जो है ना वो 1 होगा, 1 और 0 इसका आंसर भी जो है ना यहाँ पर मिस्टेक है। देखें 0 और 0 आंसर 0 आएगा, लेकिन बाहर आने के बाद यहाँ 1 आना था, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो ये यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाली चीज़ सही नहीं है। उसके बाद फिर 1 और 0 उसका आंसर 1 आना था, बाहर आने के बाद 0, 0 और 1 का आंसर 0 और 1 का आंसर भी 1 आना था, लेकिन बाहर आने के बाद 0। उसके बाद 1 और 1 का आंसर भी 1 आना था, लेकिन बाहर आने के बाद 0। तो ये भी मिस्टेक है, ये दो मिस्टेक, ये 1 असल में यहाँ शुरू में आना है, तो ये मिस्टेक हुई है, ये आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद है नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो एंड और नॉट गेट का यानी कपल किया गया है। एंड गेट की जो आउटपुट है उसको नॉट गेट की इनपुट बनाया गया, और फिर देखें उसका बूलियन एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू ए एंड बी और ऊपर बार आ जाएगा। तो ये इसका सिंबल भी वही डी शेप और आगे बबल जो है ना वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ देखें 0 एंड 0 आंसर 0 आना था, लेकिन बार है क्योंकि, तो फिर 1 आ जाएगा। 0 एंड 1 आंसर फिर 0 आना था, लेकिन बाहर आने के बाद 1 हो गया। फिर 1 एंड 0 का आंसर भी वो 0 आना था, बाहर आने के बाद 1 हुआ। 1 एंड 1 का आंसर 1 आना था, लेकिन बाहर आने के बाद 0 हुआ। तो ये बिल्कुल एंड गेट का रिवर्स बन गया। उसके बाद ये कुछ एक्सक्लूसिव गेट्स हैं जो कि यानी कि कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ही बूलियन एक्सप्रेशन देखिए। सबसे पहले तो x इज इक्वल टू ए एंड बी बार प्लस का मतलब यहाँ पर और ए बार एंड बी। तो यहाँ पर देखें आपके पास 2 एंड गेट होने चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरा आपको नॉट गेट भी चाहिए क्योंकि बार भी आपने प्रोड्यूस करना है। और दूसरा फिर इसमें इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन है वो और ऑपरेशन है, तो और गेट भी आपको चाहिए इसके लिए। इसका सिंबल जो है वो यहाँ पर दिया गया है, पहले ये और गेट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी इनपुट पे चेंजेस दिखाई गई हैं और वैसे आउटपुट के ऊपर तो वैसे ही है। अब यहाँ इसके बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है ना हम यहाँ पर इसका ये पूरा सर्किट ड्रा करते हैं। पहले देखिए ए और बी 2 इनपुट टर्मिनल हो गए। ए जो है देखें इस एंड गेट को डायरेक्ट मिल रहा है,
तो ये पहला जो वेरिएबल्स के अंदर देखें ए, फिर आगे एंड बी बार है। तो बी देखें, बी हमने यहाँ से कनेक्ट किया और उसको ऊपर लेके गए हैं, पहले नॉट गेट लगाया, वहाँ से जो आउटपुट मिली उसको हमने इनपुट बनाया एंड गेट का, तो ये बी बार आ गया। तो ये पहली टर्म पूरी हो गई, ए एंड बी बार, तो ये पहला पूरा हो गया। उसके बाद फिर और ऑपरेशन है, उसके बाद दूसरा अगला ए बार एंड बी है। तो बी तो डायरेक्ट मिल गया, बी सिंपल चाहिए था, ए के साथ यहाँ से कनेक्ट करके लेके आए और नॉट गेट लगा के पहले इन्वर्ट किया ए बार, तो ए बार एंड बी आ गया। फिर इन दोनों की जो आउटपुट होगी उसके दरमियान और ऑपरेशन है। तो देखें दोनों एंड गेट की आउटपुट को हमने इनपुट बनाया और गेट के साथ। तो यहाँ पर देखें ए एंड बी और ए एंड बी बार और ए बार एंड बी आ गया और ये आउटपुट मिलेगी आपको। अब इसकी आउटपुट आप चेक कर सकते हैं इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके, आप बारी बारी ये इनपुट डाटा 0 0 पुट कर लें, 1 0 पुट करें, कोई भी पुट करेंगे आपको यही ट्रुथ टेबल मिलेगा। इसमें ये देखें 0 और 0 करेंगे, आपको इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट भी 0 ही मिलेगी, 1 और 0 देंगे तो 1 मिलेगी, 0 और 1 प्रोवाइड करेंगे तो 1 मिलेगी, और जब दोनों हाई कर देंगे 1 और 1 तो देन भी 0 मिलेगी। अब इसमें यह है कि ये स्पेशल इसलिए है, देखें इससे पहले कभी भी किसी गेट में आपने नहीं देखा कि बहुत लो होंगी तो लो होगी, बहुत हाई होंगी तब भी लो होगी, बीच में एक स्टेट जो है वो इंटरचेंज होंगी, यानी एक हाई एक लो, एक लो एक हाई, देन आउटपुट हाई होगी। अब इसका आगे इन्वर्टर यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट, यानी जो भी आपने अभी बनाया एक्सक्लूसिव और गेट जैसे आपने कहा, उसके ऊपर बार डालनी है, तो आपका जो आउटपुट आई टोटल आपकी जो यहाँ पर आउटपुट मिली उसके आगे नॉट गेट लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखें हमने वो नॉर गेट लगा दिया, यानी नॉट गेट का सिंबल सारा ऐड कर दिया। तो यहाँ देखें बबल लगा दी, बबल लगाने का ये मतलब है कि आपने इन्वर्टर यूज़ किया है। तो अब इसका भी बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो वही ए एंड बी बार प्लस ए बार एंड बी है, लेकिन ऊपर फिर बार है, यानी होल जो आंसर आएगा उसके ऊपर बार देंगे। तो अब यहाँ देखिए ट्रुथ टेबल बिल्कुल उसके उलट होगा, यहाँ दोनों लो पे आउट लो थी, यहाँ दोनों हाई पे आउट लो थी, बाकी दोनों पे हाई थी। अब यहाँ उल्टा हो गया, दोनों लो पे और दोनों हाई पे आउटपुट हाई होगी, और अगर स्ट्रेट दोनों की चेंज होगी इनपुट की, लो और हाई, हाई और लो होगी, यानी 0 और 1, 1 और 0 होगी, तो फिर उस पर 0 0 आंसर यानी लो आंसर आएगा। तो ये कुछ स्पेशल गेट्स थे। उसके बाद ये एप्लीकेशन है लास्ट में, लॉजिक गेट्स को कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने भी सेंसर बेस्ड चीज़ें हैं वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। जैसे कि सेंसर ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। जैसा कि हम माइक्रोफोन की अगर बात करें तो माइक्रोफोन जो है वो देखें साउंड का सेंसर है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस तरह हर सेंसर जो है किसी भी फिज़िकल चीज़ की प्रेजेंस को जो है ना वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर उसी बेस पे ही कंट्रोल सिस्टम जो है ना डिज़ाइन किया गया। अब यहाँ पर एक कंटेनर है जिसके अंदर दो फिज़िकल पैरामीटर हम मेजर करना चाहते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो एक ख़ास वैल्यू से जो है ना वो एक्सीड ना करें। और साथ भी हमने क्या किया है, उसके ऊपर टेम्परेचर सेंसर लगाया है, प्रेशर सेंसर लगाया है, जो कि वेरियस क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। उस वोल्टेज को हमने इनपुट बनाया है, एक यहाँ पर बॉक्स दिखाया हुआ है जिसे हमने सर्किट टू बी डिज़ाइन का है, यानी यहाँ वो सर्किट हम लगाएंगे जो हमारे सेंसर बेस की आउटपुट जो है उसको मैनेज करे और अलार्म जो है ना वो ऑन करे जब प्रेशर अपनी वैल्यू एक्सीड करे या टेम्परेचर अपनी वैल्यू एक्सीड करे या दोनों एट ए टाइम अपनी वैल्यू एक्सीड कर लें। तो इन दोनों सूरतों में अलार्म जो है वो बजना चाहिए। तो इसमें देखें यहाँ पर ट्रुथ टेबल दिखाया हुआ है, एक दोनों लो होंगे यानी टेम्परेचर और प्रेशर, इसमें एक वेरिएबल को शो कर रहा है, बी दूसरे वेरिएबल को। अगर दोनों लो पे हैं तो आउटपुट जो है ना वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि अलार्म जो है वो लो वोल्टेज ऑपरेटेड है। उसके बाद देखें लो और हाई, यानी एक चीज़ लो एक हाई हो गई है, अलार्म बजना चाहिए, तो लो आउटपुट मिलेगी आपको, लो आउटपुट चाहिए। फिर हाई और लो हो गया, यानी एक चीज़ हाई और दूसरी लो हो गई है, देन भी आउटपुट आपको लो मिलनी चाहिए ताकि अलार्म ऑपरेट कर सके। तीसरी स्टेट ये है कि दोनों ही हाई हो जाएं एट अ टाइम, तो फिर भी आउटपुट लो मिलनी चाहिए ताकि अलार्म ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पर फिर ये इसी तरह हमने ये जो ट्रुथ टेबल ड्रा किया, लॉजिक्स जो हमने बनाई वो बिल्कुल मैच करती हैं नॉर गेट के आउटपुट के साथ। तो नॉर गेट का देखें ट्रुथ टेबल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा
वहाँ हमने ये कंडीशन में बताया है। तो देखें नॉर गेट हमने लगा दी है उस बॉक्स की जगह, ये जो सर्किट टू बी डिज़ाइन था उसकी जगह देखें हमने क्या लगाया, नॉर गेट। क्योंकि नॉर गेट आपको पता है तब ही जो है वो आउटपुट आउटपुट जो है वो हाई करेगा जब दोनों इनपुट लो रहेंगी, यानी ए भी लो हो बी भी लो हो, और फिर आउटपुट जो है हाई रहेगी और अलार्म ऑफ रहेगा। और अगर उन दोनों में से ए और बी यानी प्रेशर और टेम्परेचर में से कोई एक भी अपनी वैल्यू एक्सीड करता है तो वो हाई हो जाएगा और अलार्म जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। और अगर दोनों हाई हो जाते हैं एट अ टाइम तब भी आउटपुट लो मिलेगी, लो आउटपुट पे जो अलार्म है वो ऑपरेट करने लगेगा। इस तरह जो है ना वो ऑटोमेटिक स्विचिंग कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, क्लोज हुआ। अब न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के और कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर नया चैप्टर होगा जो कि बिल्कुल नई चीज़ आपके लिए, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। वो डिफरेंट पिक्चर्स और डिफरेंट इमेजिनेशन के साथ जो है ना हम उसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।